नमस्कार दोस्तों। कंपेरा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है रैम और रोम। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में बात करते हैं कि रैम क्या होता है। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल है और ये टेम्परेरी मेमोरी में आता है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है। और जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि रैंडमली कहीं भी एक्सेस कर सकता है और ये मेन मेमोरी होता है। तो मेन मेमोरी का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी टाइप कर रहे हैं, जैसे नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में हमने कोई भी टाइप कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जब तक लाइट रहेगी तब तक तो वो नज़र आएगा, नोटपैड में नज़र आएगा क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। और जैसे ही लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, वो जो कंटेंट है वो गायब हो जाएगा। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। और इसको हम रीड राइट भी बोलते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मतलब कि जैसे नोटपैड हमने ओपन किया तो नोटपैड में जब हम टाइप करते हैं तो टाइप कर रहे हैं तो हम पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ हम कर सकते हैं किसके साथ? रैम में। तो रैम में क्या होता है कि रीड राइट भी होता है, वोलेटाइल भी होता है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं रैम के साथ। और उसके बाद जैसे हमने कहा रोम के बारे में, हमने बताया कि रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि केवल हम इसमें पढ़ सकते हैं। कुछ भी डिज़ाइन करना हो या कुछ भी लिखना हो, कुछ भी एडिट करना हो, वो कंप्यूटर डिज़ाइनर का काम है, वही करेगा। लेकिन हमारा काम केवल पढ़ने का ही होता है, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जो रोम होता है उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको? और एक तरह से देखा जाए तो ये परमानेंटली हो गई क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो रोम जो होता है ना तो वो हार्डवेयर होता है ना सॉफ्टवेयर होता है, इसको फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर क्यों बोलते हैं? फर्मवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे कि जो रोम होता है वो तो हार्डवेयर का पार्ट है और उसके अंदर कुछ प्रोग्राम होते हैं जो मशीन कोड में लिखे हुए हैं। वो प्रोग्राम हमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करने के लिए बनाए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो वो दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इसको फर्मवेयर बोलते हैं। और ये एक तरह से रोम में नॉन वोलेटाइल क्यों बोला जाता है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि कई लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि रैम वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है और रोम वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। तो रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल क्यों होता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो रोम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दोबारा भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप लोग जब भी कंप्यूटर बंद करते होंगे तो लिखा रहता होगा सेविंग योर सेटिंग। इसका मतलब क्या है कि जो हम कंप्यूटर में जो यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो फिर से रोम में चली जाती हैं। और कंप्यूटर ऑन होता है तो क्या होता है, जैसे ही ऑन हो रहा है तो कंप्यूटर में जितने भी रोम में प्रोग्राम होते हैं वो मेन मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं। और मेन मेमोरी में जो लोड हो रहा होता है इसका मतलब क्या है कि वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो रैम है वो वोलेटाइल है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होता है और रीड राइट भी होता है। और लेकिन जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, केवल हम पढ़ सकते हैं।
और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और वो प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी का। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि रैम और रोम होता क्या है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप इसको मैंने टाइप्स और कैश मेमोरी भी बताऊंगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको गुलशन ग्रोवर और गोविंदा की कॉमेडी भी आपको मिलेगी। तो कृपया एंड तक बने रहिए। और एक चीज़ और कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं नए नए वीडियो और भी लेके आऊँगा जिसमें रैम रोम के टाइप्स भी होंगे और कैश मेमोरी को भी मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रैम और रोम क्या होता है। मेन चीज़ इसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और इसके जो टाइप्स होते हैं वो मैं अगले वीडियो में मैं डिफ़ाइन करूँगा। ये एक तरह से देखा जाए तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं फिर जल्दी ही बनाऊँगा। और अब कुछ देर बाद आप खुद ही देखेंगे गुलशन ग्रोवर और गोविंदा की कॉमेडी। तो ये एक सस्पेंस है, लास्ट तक बने रहिए यहाँ। धन्यवाद। खन्ना चूस के बैडमैन, चौपड़े की इंग्लिश क्या होती है? उयरे उयरे हट यार हट हट यार हट हट। बैडमैन, खन्ना चूस के नहीं आती तो बोल दो नहीं आती। बैडमैन भगाता क्यों है?